सो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अनिकेत और शिक्षा शास्त्र की एक और क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूँ। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ये बी एजुकेशन की क्लास है और भले ये टॉपिक्स एजुकेशन के हैं, पर ये कवर आप जिस भी जगह पे इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो कवर वो पूरा करते हैं। हाँ, ये प्रॉपर टॉपिक तो बी एजुकेशन की है, लेकिन जब इसके बाद के जो टॉपिक्स आएंगे तो वो आप एजुकेशन से चाहे बी ए कर रहे हो, चाहे बी एड कर रहे हो, एमए हो, एमएड हो, नेट हो, तो वो प्रॉपरली आपके लिए हेल्पफुल होंगे और आपको प्रॉपर हेल्प होगी पढ़ने में। तो हमने लास्ट क्लास में इसमें 3 चीज़ें पढ़नी थी। एजेंसीज ऑफ एजुकेशन हम पढ़ रहे थे, जिसमें से हम होम कवर कर चुके हैं, स्कूल कवर कर चुके हैं और आज लास्ट क्लास इस टॉपिक की आज हम स्टेट देखेंगे, यानी राज्य जो हमारी एक संस्था होती है तो वो क्या क्या कर सकती है। और अगर याद हो तो मैंने लास्ट क्लास में जो हमारी शैक्षिक एजेंसीज हैं तो मैंने एक अपनी तरफ से आप पढ़ेंगे तो मिलेगा ही होम, और जब बात की थी स्कूल की तो एक मेजर डिफरेंस बताया था। जो सबसे बड़ा इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस आता है वो आता है कि घर में नो डाउट आपको सीखने को मिलता है, पहली पाठशाला होती है, हर चीज मिल जाता है। लेकिन क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड टीचिंग या कह सकते हो कि वेल ट्रेन टीचर की कमी होती है, लैक होती है। ठीक है, तो एक तरह से आपको फिक्स चीजें, आपको स्किल्स नहीं सिखा सकते। हाँ, हो सकता है कुछ परिवार में, जहाँ अगर हम ऐसे कहेंगे तो कुछ जगहों पे आ जाता है कि जैसे कुछ परिवार में वोकेशनल ट्रेनिंग है, तो जैसे बढ़ई का काम हो गया, कोई ऐसा काम जो मतलब परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी करता चला रहा है, यानी वो ट्रांसफर होता जा रहा है आगे आने वाले उसमें जनरेशन में, तो वो अलग केस हो जाता है ऐसे केस में। लेकिन मेनली क्या होता है कि ऐसा हर परिवार में तो नहीं हो सकता ना कि आपको सारी चीजें मिल जाए। तो आज हम इस टॉपिक को आगे आते हैं, हम राज्य की बात करते हैं। देखो, राज्य क्या होता है कि एक गवर्नमेंट बॉडी है जो क्या करती है, आपको यहाँ सीधे स्टॉप कवर करते हैं एजुकेशन, यहाँ अंडरलाइन, और यहाँ से ये फिर आज क्या हो रहा है, ये फिर ये तो लग रहा है इसमें थोड़ा सा बदलाव करना। तो नहीं तो जरा सा भी उनको टैप करो तो ये खुला मान जा है भाई, काहे वो कोई तुम्हारी कर दो। तो देखो, जो स्टेट बॉडी है या राज्य का है तो वो एजुकेशन क्या होता है कि राज्य मतलब जैसे मान लो अगर हम यूपी में, यूपी में इसमें जो गवर्नमेंट है उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो एजुकेशन के लिए प्रॉपरली ऑब्जर्व करे, चीजें आपके लिए इजी वे में बनाए कि आसानी से आपको मिल जाए, उसके लिए पॉलिसीज बनाए, नॉर्म्स बनाए, और जो भी आपके स्कूल्स हैं या जहाँ से भी आपके एजुकेशनल प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, उनके लिए क्या करें, वो फंड की व्यवस्था करें। तो क्या हो, सभी नागरिक यानी राज्य के, उस राज्य के नियरली ये हर राज्य पे नियम लागू होंगे, अपने अपने पॉलिसी सबकी थोड़ी अलग होंगे, लेकिन एजुकेशन दिलाना सारे का अपनी जिम्मेदारी है। इसलिए यहाँ पे दो है, एक स्टेट गवर्नमेंट तो करती है, दूसरी हमारी सिटी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसका यहाँ जो राज्य है, इसका गोल ये होता है कि ये फिक्स करे या ये एकदम आपको क्लियरली ट्रक दिलाए, ठीक है, कि वो सभी नागरिकों के लिए मतलब जो एजुकेशन है वो इजिली मिल जाए, उसमें इक्वालिटी हो, और उसमें क्या कि सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा दे सके या मौका दे सके। या एक इसको और एक सिंपल लाइन में पढ़ूं, ये वाली लाइन की राज्य समग्र संरचना प्रदान करता है जिसकी विभिन्न प्रणाली संचालित होती है। यानी कह सकते हो कि राज्य यानी जो हमारी अथॉरिटी होगी उसका ये काम भी है कि वो होल एजुकेशन बॉडी को इस तरीके से यूज करे कि जिससे सभी को एजुकेशन मिल जाए, ऐसा कोई रह न जाए जिससे छूट जाए या जिसे शिक्षा ना मिल पाए। आप उनका परीक्षण करें, उनका डेवलपमेंट करें, और कोशिश उसकी ये भी रहे, सिर्फ ये नहीं कि आपको एजुकेशन मिल जाए, सिर्फ ये नहीं होता है, उसके जो एजुकेशनल एम्स हैं वो भी अचीव, तो ये जिम्मेदारी होती है राज्य की। चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर अब जैसे इसके हम करते हैं कार्य का ज्ञान। तो जब आप, मैंने कल भी कहा था क्लास में कि आपको बुक्स जरूर पढ़नी चाहिए, उसके बिना आपका गुजारा नहीं, क्योंकि देखिए अब मैं क्या करूंगा ना, आपको टॉपिक का सरफेस बता दूंगा, एक एक्सप्लेनेशन दे दूंगा, बट इसकी आपको डीप नॉलेज चाहिए तो आपको बुक की ओर बढ़ना पड़ेगा। और बुक आप सब क्या कर सकते हैं, इसके लिए कुछ स्कोर ला सकते हैं। ठीक है, तो बुक्स पढ़ने के कौन से,
और आप देख पाएंगे कि बुक्स पढ़ने के लिए क्यों क्या है। अच्छा, जैसे अभी हाल फिलहाल में अगर देखा जाए तो एक पॉलिसी आई है जिसको हम लोग जानते हैं एनईपी। अगर किसी बच्चे ने पढ़ रखा है तो उनको जरूर करना है। तो जो एनईपी 2020 क्या है, एक राष्ट्रीय स्तर पे, अभी ये स्टेट स्तर पे नहीं है, लेकिन एक पॉलिसी आई है जिससे एजुकेशन के लिए नियम कानून है, तो उसमें सिखाने के लिए, टीचर्स के लिए, संस्थाओं के लिए, मतलब जितनी भी एजुकेशनल बॉडीज हैं उनके लिए कानून है। तो ये काम कर हमारा स्टेट या राज्य। दूसरा, फंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी आपके लिए वित्त या धन कह दे, और बेसिक ढांचा कह सकते हैं कि जैसे क्या चाहिए आपको स्कूल हो, कॉलेज में जाए तो टीचर, विश्वविद्यालय में आपको सारी सुविधाएं मिले। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये तीन मेन अथॉरिटीज होती हैं आपको सीखने सिखाने के लिए, कॉलेज। तो यहाँ पे वो सारी चीज आ जाए। ठीक, लास्ट में आता है फिर अगर हम मेन चीज की बात करें तो आपके पास करिकुलम डेवलपमेंट। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको स्टेट शिक्षा की व्यवस्था करके भूल जाए, चलो हमने स्कूल दे दिया जाके पढ़। वो आपको एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम देगा, जिसे आप लोग पढ़ते हैं। तो जी मैं क्या बता रहा हूँ आपका, ये सिलेबस भी बता रहा हूँ। तो ये फिक्स होता है और करिकुलम दोनों अलग अलग चीजें, और दोनों डिफरेंट। सिलेबस क्या होता है, जैसे आप बीए पार्ट वन में हो, तो वो फिक्स होता है, छोटा सा होता है, कह सकते हो करिकुलम का छोटा सा पार्ट होता है। और करिकुलम क्या होता है कि होल एक्टिविटीज इसमें इंक्लूड हो जाती हैं आपके स्कूल कॉलेज के इनसाइड की आउटसाइड की, जबकि सिलेबस क्या होता है तो छोटा सा हिस्सा हो जाता है। तो यहाँ क्या करना है, आप एक स्टैंडर्डाइज करिकुलम बनाते हैं, और स्टैंडर्डाइज नाम से रखते हैं। आप सिर्फ ऐसा नहीं कि आप सिलेबस पढ़ रहे हैं, चाहते हैं। अब इसके मेरिट्स क्या हो सकते हैं कि एडवांटेज क्या हो सकते हैं अगर एक शैक्षिक एजेंसी के रूप में राज्य को हम देखते हैं। इस सार्वभौमिक शिक्षा, भाई एजुकेशन फॉर ऑल की बात करते हैं, तो चाहे हमारे बैकवर्ड बच्चे हों या ऐसे हैं जो मेन स्ट्रीम से हों, तो स्टेट का ये काम होता है कि सभी के लिए शिक्षा को क्लियर करे, यानी सुनिश्चित सबको एडजस्ट तो कर देती है, क्योंकि सभी बच्चे एज पॉलिटिकल एज काम दिया जाता है कि तू आपको पढ़ाया जाता है, कि क्वालिटी कोई जाती है, और भी तरीके की जब तब हम तो अलग बात है कि कोई कैंडिडेट है आपको फाइनेंशियली भी असिस्ट करती है स्टेट गवर्नमेंट, जिससे कि आप क्या करें, प्रॉपर्ली एजुकेशन ले। अब इसके बात करें, ठीक है, या डिसएडवांटेज की बात करें तो नौकर कोई भी पढ़ा देगा, क्या होता है कि आज दूसरी चीज होता है कि पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, यानी राजनीतिक प्रभाव। अब क्या होता है कि जैसे होता है कि गवर्नमेंट क्या होती है कि 5 साल में चेंज हो जाती है, गवर्नमेंट 5 साल में चेंज हो जाती है, अगर उसने अपनी पॉलिसीज ला दी
तो अब तो ठीक है, इन केस नहीं आई तो नेक्स्ट गवर्नमेंट तो आएगी, पता नहीं वो पॉलिसी को कंटिन्यू करे या ना करे। जैसे अगर एग्जांपल दिया जाए तो 11-12 में यूपी में लैपटॉप बटे, या शायद अखिलेश सरकार की गवर्नमेंट में, लेकिन फिर बाद में लैपटॉप बंद हो गया, लेकिन फिर इसका थोड़ा सा कह सकते हैं कि संशोधन हुआ, ठीक है, इसमें मॉडिफिकेशन हुआ। अब बच्चों को टैबलेट और मोबाइल दिए जा रहे हैं। तो क्या होता है कि उनका एजेंडा कुछ और था, इनका एजेंडा कुछ और है। फिर तीसरी चीज आ जाती है कि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तब क्या होता है कि शहरी केंद्रों, अगर हम कह सकते हैं रूरल एरिया, और अगर हम अर्बन सोसाइटीज की बात करें, तो संसाधनों का थोड़ा अभाव हो जाता है कि जो चीजें देखते आपको शहर में सिटीज में इजिली मिल जाती है, अगर आप घर से बाहर निकले तुरंत आपको ई रिक्शा मिल जा रहा है, जैसे समझाने के लिए ट्रैफिक ही है, आपको इजिली मिल जा रहा है। पर गाँव में ऐसा नहीं है, पता चला कि 4 किलोमीटर पे सिर्फ 4 गाँव है, यहाँ 4 किलोमीटर में 4000 घर है। तो ये समस्या आती है। फिर आ जाती है कि इनोवेशन की कमी हो जाती है। मैक्सिमम क्या होता है कि जो सरकारी स्कूल है, भाई मैं प्राइवेट स्कूल की बात नहीं करूंगा क्योंकि वो अच्छा खासा फंड लेते हैं आपसे, और उसके हिसाब से वो सुविधा भी मुहैया कराते हैं। पर गवर्नमेंट स्कूल में जब आप पढ़ते हैं तो आप फीस बहुत कम लगती है। मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ कि आप कोई स्कूल में पढ़ रहे हैं। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जैसे कि इस चीज की प्रॉब्लम आती है स्कूल में, लेकिन जैसे कई कोर्सेज होते हैं जिनकी कुछ लाखों में होती है। और कह सकते हैं कि जो इकोनॉमिकल फाइनेंस जिनकी, या कह सकते हैं स्टेबिलिटी नहीं है, कमजोर है, तो वो कोर्स नहीं कर सकते। तो लेकिन यहाँ पे जो मुद्दा है कि नवाचार की कमी, कई बार क्या होता है कि अभी भी ओल्ड टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं, लेटेस्ट की टेक्निक का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो उसका ये कारण ना एक यहीं से आता है, जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है उसकी वजह से है। तो इस चीज को ध्यान दीजिए। ये हो गया हमारा, तीनों टॉपिक कवर हो गए। इसकी पीटी आज अभी जैसे जब ये वीडियो अपलोड होगा, कवर फर्स्ट आ गया, हर गया ठीक है। यहाँ पे अगर हम एक मेन, एक मेन तो आप सीखते, यहीं से आपका मोरल हो गया, इंटेलेक्चुअल हो गया, मतलब जितने भी डेवलपमेंट होते हैं उनको डीप पे सेक्टर में यहीं से पढ़ती है। और यहाँ के बहुत सी डीमेरिट की बात करेंगे तो यहाँ पे जो वेल ट्रेन नहीं हो, फुल फिगर आप देख पाएंगे फिक्स फार्मर किसी को बस और कुछ नहीं, यहाँ सारी चीजें आपकी फिक्स, यानी और स्टूडेंट एस पढ़ने के बाद आपका सिलेबस, मतलब सारी चीजें आपके अगर टाइम नंबर तो उनका फिक्स तरीका पता है प्रॉब्लम होता है। तो अब जो एक मेरिट यहाँ पे वो मेरिट बन जाती है, यहाँ पे आपको एक ट्रेन की एलिजिबिलिटी रहती है, कोई क्या है, कोई नेट क्वालिफाई करके आया है, कोई टेस्ट क्वालिफाई करके आया है। तो अब यहाँ पे जो डीमेरिट आ जाती है, अगर हम इसकी भी डीमेरिट की बात कर लें, तो इसकी डीमेरिट आ जाती है कि मोस्टली एग्जाम रिलेटेड होने हुए आप पढ़ते तो हम बस अच्छे क्रिएटिविटी ये हो जाता है। अब उनका जो आज को अच्छे की जो होता है कि आप एक और इस तरह आपके सामने रखते हैं, अगर ये चार बच्चे तो चारों बच्चों को पहुंच पाए,
ये इसका काम है। और प्रैक्टिस करिकुलम वो स्टैंडर्डाइज हो, तो जस्ट बताएं वो क्या आपके लिए। अगर हम फायदे की बात करें, फायदा ये है ना, और आपको और ऑल है, आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, आप पढ़ने के जा रहे हैं, आप रही या फिर जैसे कि की बात कर ले, पॉलिसीज होती है वो उस टाइम पे नहीं मिल पाती, या अगर बदल उन एजेंडे बदल जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वो चीज़ें नहीं मिल पाती जो आपको चाहिए। तो ये यहाँ पे कंपेरिजन होगा और ओवर होती है। और जितने लोग हैं, एक सभी की चैनल को जब सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और आप प्रॉपर अपडेट, जिससे कि आपकी लर्निंग में कोई पाए कोई क्यों नहीं काम कर रहे हो अभी,